हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं DPR आपका इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और आज आपने सैनिक एकता की एक झलक देख ली होगी, और वो झलक मेरी उम्मीद है, मेरी आशा है कि वो मोदी जी ज़रूर देखें, क्योंकि उन्होंने जो वादे किए थे शायद वे अब पूरे नहीं होते हुए नज़र आ रहे हैं। केवल कागज़ में वन रैंक, वन पेंशन और कागज़ में ही सैनिकों को करोड़ों रुपए दे दिए गए हैं। सैनिक शब्द को दिए गए हैं, सैनिक को दिए गए हैं। सैनिक में रैंक भी होती हैं, जनरल, कर्नल, ये सब भी सैनिक ही हैं। सिपाही, JCO, जोवार्स, हवलदार, ये सब सैनिक ही हैं। सब सैनिकों को करोड़ों रुपए दे दिए, लेकिन सैनिकों में भी जो आपने रैंक बना रखी हैं उनको कितने दिए हैं, JCO, जोवार्स को कितने पैसे दिए हैं, ये नहीं बताया। करोड़ों रुपए दे दिए सैनिकों को। OROP लागू कर दिया। OROP वन रैंक, वन पेंशन कितना लागू हो गया, कहाँ तक लागू हो गया? कागज़ों में हुआ है लागू, आसमान में हुआ है, धरती पे तो हुआ नहीं है। धरती पे अगर होता ना तो आज इतनी बड़ी संख्या में 10 साल पहले जहाँ आप एकत्रित हुए थे, आपने जो भाषण दिया था, आज दोबारा आपके जन्मदिन के दिन सैनिकों को इकट्ठा नहीं होना पड़ता। वो सब सीनियर सिटीजन हैं, वो सम्मान के योग्य हैं, बुजुर्ग हैं वो, और वो इकट्ठे हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनमें अनुशासन है। वो औरों की तरह नहीं कि नुकसान करें देश का, उन्होंने देश की रक्षा करी है। टीचर नहीं, अध्यापक की नौकरी नहीं है, जाओ पढ़ा के कुछ भी आप लोग आ जाओ, 90,000, 1,00,000, 20,000 ले लो, प्राइमरी में चले जाओ, बच्चों को बस बांट दो दलिया, हो गया काम। गोली खाते हैं वो। जब एक सैनिक छुट्टी पे आता है ना, तो ये समझ लो वो ऐसा समझता है जैसे मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ। और जब वो घर से विदा होके जा रहा होता है ना, तो वो रो भी नहीं सकता है। उसकी आँखों में अंदर आंसू होते हैं। बच्चों के सामने, वाइफ के सामने रो भी नहीं सकता है, क्योंकि जब वो रोएगा तो बच्चे कितने रोएंगे। लेकिन जब वो गाड़ी में बैठ जाता है ना अकेला, जब वो जा रहा होता है, तब वो जब जहाँ तक जाता है, जहाँ उसकी ज्वाइनिंग होनी होती है, जहाँ उसकी ड्यूटी या पोस्टिंग है, वो वहाँ तक रोता है। लेकिन इस चीज़ को महसूस कौन करेगा? जिसके ऊपर जो बीती हुई है वो महसूस करेगा। इधर घर वाले तब तक रोते हैं जब तक उनका फ़ोन नहीं आता है कि मैं पहुंच गया। अभी तो फ़ोन आ जाते हैं। माँ तो जब तक रोती थी पहले ज़माने में, जब तक बाप बेटा दोबारा छुट्टी पे नहीं आ जाता था। अगर खबर होती थी लड़ाई हो गया, वो सैनिक ख़त्म हो गया, तो सारी माओ को ऐसा लगता था कि मेरा लाल तो नहीं चला गया। वो दर्द उसको महसूस करो। सैनिक इस देश की, इस राष्ट्र की आन बान शान है। राष्ट्र शब्द जो है वो अगर उसका कोई भी, अगर उसकी कोई रक्षा है, उसकी अगर आन बान शान है कोई, तो वो सैनिक है। बात पैसे की नहीं, बात होती है हक की। आप ऑफिसर को कितना दे रहे हो उससे कोई मतलब नहीं है। आप किसी को कितना पैसा दे रहे हो, किस डिपार्टमेंट को, कोई मतलब नहीं है। आप चंद्रयान 3 25-30 उड़ाओ, कोई मतलब नहीं है। आप G20 करो, 22 करो, 25 करो, कोई टेंशन नहीं है। मैं आज तक की एक न्यूज़ देख रहा था, उसमें जो चंद्रयान 3 में जो यहाँ पर वैज्ञानिक इसमें शामिल हुए थे, उनका पेमेंट नहीं मिला है। कोई काम कर रहे हो तो उसको बखूबी निभाओ। MNS का क्या पद था और क्या होता था, वो क्या करती थी, अब क्या कर रही हैं? MNS सिर्फ एक नर्स है, और उस नर्स को आपने वर्दी दी है जब से वो नर्स नहीं रही।
वो सेवा नहीं है। एमएसपी के लिए बहुत आगे हैं, सैनिकों से भी आगे हैं। लेकिन अब पूछो कि एमएनएस सैनिकों से किस बात में आगे? हथियार चलाती हैं, उनको गनर चलाना आता है, परेड होती है, क्या करती हैं वो? उनका काम होता है सेवा करना, पट्टी करना, नहवाना, देखभाल करना। बॉर्डर पर जाके लड़ना ही नहीं होता, क्योंकि उनको ट्रेनिंग नहीं दी जाती, लड़ने की ट्रेनिंग नहीं मिलती उनको। फिर उनके लिए एमएसपी आगे क्यों? ये सारी चीज़ ना, ये सारी चीज़ मायने रखती हैं और आम जनता तक ये चीज़ जानी चाहिए। आप जितने बार काम कर रहे हो ठीक है, बढ़िया है, लेकिन आम जनता परेशान नहीं होनी चाहिए आपके वायदों से और हिदायतों से। आप या तो करो मत, कर रहे हो तो फिर उसको फॉलो करो। आपने अनाउंस किया है तो उसको फॉलो करो, कर रहे हो तो, नहीं कर रहे हो तो कोई बात ही नहीं। क्योंकि जो वायदा करके अगर मुकरता है तो फिर दुख होता है। तो इसीलिए फिर मैं एक बार कहूँगा कि कल भी सैनिक समाज सरकार के साथ था, उसे ये पता है कि ये सरकार बहुत अच्छी है, आज भी साथ है। लेकिन समय रहते हुए आप लोग जग जाओ, समानता का व्यवहार करो। ये जो कष्ट मिल रहे हैं, एमएसपी का है, ओआरओपी का है, डिसेबिलिटी पेंशन का है, वीर नारियां परेशान हैं, ये जो चीज़ है ना, इन सबको आप लोग दूर कर सकते हो। आप ही हो जो दूर कर सकते हो, आप पे ही विश्वास था, इसीलिए आपको वहाँ से चुन के लाया गया। इसीलिए चुन के लाई नहीं गया कि विश्वास नहीं होता तो आपको आने नहीं देते, इसीलिए लेके आए थे, क्योंकि विश्वास था और विश्वास है। आप उस विश्वास पर कायम चलो, फिर भी आप ही आओगे। तो बस यही मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर करो, और ये मेरी जो प्रार्थना है वो मोदी जी तक ज़रूर जाए, जिससे कि वे कम से कम 2 मिनट की ये वीडियो ज़रूर सुन लें। मैं आपसे अगली वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।